कैसे हैं आप सब? सभी गाइस को मेरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज का मेरा ब्लॉग खासकर मेरे बेटे के लिए है और बहुत आज का दिन मेरे लिए भावुक भी है, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मेरा बेटा आज 25 साल का हो गया और इन 25 साल में मैं 10 साल अपने बच्चों से रोजी रोटी की तलाश में विदेश में पड़ा रहा। जब भी परिवार के साथ रहने का मुझे मौका मिला, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने से ज़्यादा अपने बच्चों को समय नहीं दे पाया। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मेरे 2 ही बच्चे हैं, सबसे बड़ा मेरा बेटा है और फिर मेरी बेटी है। जब कभी कभी ऐसी खुशियां आती हैं तो मन बड़ा विचलित हो जाता है कि इन खुशियों के मौके पे मैं अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ नहीं। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो जैसा आप देख सकते हैं, मैं भावुक भी हो गया कि इन शुभ अवसर पे मैं अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता और मुझे पता भी नहीं चलता है कि कब क्या है। आज जब सुबह बच्चों का स्टेटस देखा तो मुझे याद आया कि मेरे बच्चे का आज जन्मदिन है, लेकिन परिवार की खुशी के लिए कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ती है दोस्तों। मेरा बेटा आज 25 साल हो गया, 25 साल का हो गया और इन 25 सालों में मैं अपने बेटे को सिर्फ 15 साल दे पाया जब वो छोटा था। परदेश क्या होता है, बस ये चीज या तो घर में उसकी माँ जानती होगी या उसका पिता। और आज मेरे पास शब्द नहीं है। 7 समंदर पार मैं बैठकर सिर्फ बच्चे को आशीर्वाद ही दे सकते हैं। और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। दोस्तों, सच्ची में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि हर व्यक्ति जो भी परदेश में वो नर्वस हो जाता है, उसके पास शब्द नहीं रहते विश करने का अपने परिवार के लिए। तो हम भी अभी आप सबके बीच आए। हमने कहा अपने दोस्तों से हम ये बात अपने दिल की शेयर करना चाहते हैं और करेंगे। कभी कभी दुख भी रुला देती है और दोस्तों सुख भी रुला देती है। तो आज मेरा बेटा 25 साल का हो गया। आप सबसे आशीर्वाद की कामना चाहते हैं और ऊपर वाले से यही मनाते हैं कि मैं चाहे जहाँ रहूं, हमारा घर परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जिसके लिए हम लोग आए प्रदेश, अपने बच्चों के लिए हम लोग आते हैं, परिवार के लिए ही आते हैं, माँ बाप के लिए ही आते हैं।
हम लोग किस कठिनाई से गुजरते हैं, ये उसका सिर्फ परिवार जान सकता है, पड़ोसी रिश्तेदार नहीं जान सकते। तो मेरी तरह आप सब भी होंगे, बहुत से उतार चढ़ाव जीवन में आए होंगे, सभी के जीवन में आए होंगे, जो भी परदेश में हैं, कि दो चीज में किसी न किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है दोस्तों। आज पैसा है तो खुशियां नहीं है अपने पास। जैसा सुबह से हम भी उठे हैं, सारा काम किया, खाना बनाया, सब कुछ किया, साफ सफाई किया, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया कि सोशल मीडिया पे थोड़ा देख लें। इत्तेफाक से अभी मेरे दोस्त ने मैसेज स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज भेजा, बोला बेटे को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन का। तो मैंने देखा, हमने कहा अरे आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं उसे विश भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों मेरे आंखों में आंसू आ गए, अभी भी मेरे आंखों में आंसू हैं, लेकिन क्या किया जाए। हम लोग सात समंदर पार बैठकर बस उन सबको अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, और बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए हम लोग करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। दोस्तों जब मैं पहली बार परदेश निकला तो सच में बताएं, हमारे माता पिता एकदम टूट गए थे। जब मैं पहली बार 2016 में 15-16 में मैं पहली बार प्रदेश निकला, तो मेरे माँ बाप जब मुझे छोड़ने आए थे तो सच बताएं पूरे रास्ते मुझे सुकून नहीं मिला दोस्तों। लेकिन हमने ये भी ठान लिया था कि अब हमें प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, और बच्चों के लिए माता पिता क्या होते हैं ये आप सब गाइस जानते होंगे, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता उसके जीवन में। और जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है तो मैंने अच्छे अच्छों को टूटते हुए देखा है, लेकिन वो अपने दिलों पे पत्थर रखकर परिवार के लिए जाते हैं कि नहीं, हम घर परिवार छोड़कर कुछ करेंगे अपने परिवार के लिए। 2015 से 15-16 से लेकर आज तक मुझे ये नहीं पता कि मेरे त्यौहार कैसे होते हैं, खुशियां क्या होती हैं, कब क्या होता है, कोई चीज पता ही नहीं चलता दोस्तों। बस एक ही चीज पता रहता है कि अगले महीने में मेरी सैलरी कब आएगी, जिससे हम अपने परिवार की थोड़ा बहुत खुशियां बांट सके। और जैसे सैलरी आती है हम लोग सीधे खुद कुछ खाने पीने से पहले बैंक भागते हैं कि बैंक में पैसा लगा दे, हमारा परिवार वहां इंतजार कर रहा होगा। तो हम लोग परिवार के लिए जीते हैं दोस्तों। कमाने वाला कभी अपने लिए नहीं जीता, कभी भी नहीं जीता, चाहे वो मजदूर हो, चाहे बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए वाले हमारे भाई बहन हो, जो भी जीते हैं सब अपने परिवार के लिए जीते हैं। तो आज मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन हमने कहा नहीं,
अपनी हर बात अपने दोस्तों मित्रों से शेयर करूंगा। दोस्तों, हमने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत परेशानियां भी झेली है। और कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने खुशियां खोई है, अपने माँ बाप का प्यार खोया। जब मैं पहले सऊदी में था, पहली बार सऊदी गया था, तो 1 साल के बाद मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं अपने माँ की मिट्टी में भी नहीं पहुंच पाया था। सिर्फ वीडियो कॉल पे ही अपनी माँ के चेहरे को देख लिया था। और किस्मत ने कैसा खेल खेला कि 5 नवंबर को मेरे पिताजी, 5 नवंबर 2023 सॉरी मित्रों, 5 नवंबर 2022 को मेरे पिताजी खत्म हो गए। और उसी समय मैं घर से 27 दिन पहले आया था कुवैत। बीमार थे, दवाई इलाज सब करवाया, स्वस्थ भी हो गए थे। तो हमने ये कहा कि अब जो भी पैसे हम लोगों ने कमाए थे सब खर्च हो गए, अब फिर चलते हैं परदेश, फिर कमाते हैं। दोस्तों, जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरे पिताजी बहुत रोए थे मुझे पकड़कर। बोले, बेटा पता नहीं अब मैं आपको तुमको देख पाऊं या ना देख पाऊं। हमने कहा नहीं पिताजी, कोई बात होगी तो मैं 24 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। और कुदरत का खेल देखिए मित्रों, जैसे मैं कुवैत आया 27 दिन हुए थे मुझे घर से आए, 28वें दिन मेरे पिताजी गुजर गए, मृत्यु हो गई। मैं फिर टूट गया दोस्तों। मैं इस कदर टूट गया कि जैसे आदमी कहता है कि जीवन में माँ बाप का साया बहुत बड़ा होता है उसके लिए। अब मैं परेशान, अब करूं तो क्या करूं, लेकिन आए भी जब मुझे 27 दिन ही हुए थे, तो जाने का प्लान मैंने बनाया कि नहीं जाते हैं। लेकिन फिर ये सोचा कि कुवैत से लखनऊ की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, हमको वाया होके ही जाना पड़ेगा। और 5-6 घंटे से वेटिंग कोई मिल ही नहीं रही थी। तो दोस्तों, बहुत सोच विचार करने के बाद उस समय मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था। फिर हमारे कुवैत में बहुत से दोस्त ऐसे हैं, साथी ऐसे हैं कि दोस्त से ज़्यादा वो भाई की तरह हमको मानते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भैया देखिए, जिस लिए आप घर छोड़कर परदेश आए, आप घर जाइएगा तो अभी आपको आए महीने भी नहीं हुआ और आप पहुंच भी नहीं पाइएगा मिट्टी में। तो इससे अच्छा आप पैसे भेज दीजिए, आप रुक जाइए। मेरे मालिक ने भी कहा अगर जाना चाहते हो तो टिकट ले लो, चले जाओ। तो जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आने जाने में खुद का खर्चा कितना होता है, सभी को पता होगा जो आते जाते होंगे। दोस्तों, अपने दिल पे पत्थर रखकर कैंसिल कर दिया। फिर जो पैसे हमें 1 महीने की तनख्वाह हमको मिलनी थी वो पैसे हमने लगा दिए। तो किस्मत यही है दोस्तों, मेरी माँ गुजर गई, मैं मिट्टी में नहीं पहुंच पाया। उस समय मैं सऊदी अरेबिया में था। मेरा पिता 5 अक्टूबर 2022 को गुजर गया। मैं अपने पिता को कंधा नहीं दे पाया। जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, उसके अंतिम संस्कार में भी उसका ये बड़ा बेटा नहीं पहुंच पाया। तो किस्मत इसी को कहते हैं मित्रों। बहुत लोगों के साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी होगी कि जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता।
माँ ने मुझे 9 माह कोख में रखा था। पिता ने कितनी मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इस काबिल बनाया, और जब उनका सहारे की आवश्यकता हुई तो मैं परदेश निकल आया। मैं आज अपनी दिल की बात आप सबके बीच शेयर करना चाहता था। ये मुझे अभी दिल में आया कि नहीं, यहाँ अपना कोई परिवार नहीं है, यहाँ हमारे दोस्त लोग हैं, उन्हीं के बीच में हम अपनी बात को शेयर करते हैं। दोस्तों, मैं सुबह से बहुत खुश था, अपने काम में व्यस्त था रोज की तरह, लेकिन जब आज मेरे बेटे का जन्मदिन आया, मुझे किसी दोस्त ने स्टेटस की स्क्रीनशॉट लेके भेजा। बोला भैया आपने स्टेटस नहीं लगाया अपने बच्चे का। हमने कहा क्या हुआ यार? तो बोला आज आपके बेटे का जन्मदिन, आपको पता ही नहीं। हमने कहा भाई मुझे नहीं पता था। तो ये होती दोस्तों, अब इसको खुशियां कहें या दुख कहें, तो हमने कहा ठीक है, हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। हमारे साथ अकेले नहीं, आप सबके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मुझे पता है कि जो परदेश में रहते हैं किस तरह काटते हैं, एक एक दिन उनके लिए कितना बड़ा होता है, ये सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जो परदेश कर रहा है। और गल्फ कंट्री तो आप जानते हैं कि हम लोग हर महीने नहीं आ जा सकते, 4-6 महीने में भी नहीं आ जा सकते हैं, लेकिन जब खुशियां आती हैं तो आंखों में आंसू अवश्य आ जाते हैं दोस्तों। चाहे आप लोग भी हैं, आपके आंखों में आंसू तब आएंगे, मुझे पता है कि मर्द सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। वो हर चीज़ दुनिया का झेल लेता है, हर एक चीज़ बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन सुख और दुख उसे तोड़ देती है। कि सुख और दुख उसे तोड़ देती है। आपके घर में कभी शादी ब्याह आए होंगे ऐसे मौके, और आप मौके पर न पहुंच पाए होंगे, तो आपकी आंखों में आंसू अवश्य आएंगे होंगे उस समय, जबकि आपसे ज़्यादा पहुंचने की आवश्यकता वहां पैसों की होती है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो कभी कभी खुशियां ऐसी आती हैं दोस्तों कि आदमी को सोचना पड़ता है परिवार के लिए। हम लोग जीते हैं परिवार के लिए, और आपके गांव घर में, अड़ोस पड़ोस में सब लोग यही कहते होंगे कि फला का बेटा विदेश में है, वहाँ रुपए छाप रहा होगा। लेकिन उनसे कभी अपनी सच्चाई बताओ तो लोग कहेंगे कि भैया हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे मदद के लिए नहीं कह रहे। हम लोगों की ज़िंदगी यहाँ क्या होती है ये हम लोग जानते हैं। और पड़ोस में, रिश्तेदारों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो दोस्तों, मैं बस इतनी ही बात आप सबसे करना चाहता था। मेरे दिल में ये बात थी, क्योंकि एक तरफ मुझे खुशी भी है कि मेरा बेटा आज 25 साल का हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा 25 साल का हो गया। और दुख इस बात का है कि मैं आज अपने बच्चे के साथ नहीं हूँ इंडिया में। होता तो जिद करता, जबकि कमाता है मेरा बेटा, ऐसा नहीं है। लेकिन पिता पिता होता, पुत्र पुत्र होता है। जिद करता कि पापा पैसे दो, हमें दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, बर्थडे घर में मनाना है, जन्मदिन मनाना है, हम अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे। लेकिन आज मैं दोस्तों ये भी नहीं कर सकता, जबकि हमारे सारे अकाउंट बच्चों के पास ही रहते हैं।
चाहे तो, लेकिन अपने हाथ से देने में और बच्चों को लेने में वो खुशी दूसरी होती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने ब्लॉग को बंद करते हैं। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद होगी कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, कुशल से होंगे, और आप सब मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। आप सबका प्यार यूं ही बना रहे हमारे साथ, और हम प्रयास करते हैं कि अपने दिल की बात आप सब तक पहुंचाएं, बस कि अपनी बात हम दिल की बात आप सब तक पहुंचाएं। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि ये मेरी सारी बातें मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चों, मेरी फैमिली तक जरूर पहुंच जाएगी। कि एक घर के मुखिया की जिम्मेदारी क्या होती है और वो किस तरह प्रदेश में रहता है। हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।